साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी का भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कई बार पता नहीं लगता कि भुगतान कहाँ गया, किस खाते में गया। तो उसका क्या विवरण हम देख सकते हैं नरेगा वेबसाइट पे, वो हम करेंगे। तो उसमें कोई एक जॉब कार्ड जैसे आप खोज सकते हैं, और उसमें आपको कुछ चीज़ें चुननी होगी जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप किसी भी जॉब कार्ड के भुगतान के बारे में देखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हम नोट करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि आपको जॉब कार्ड नंबर पता होना चाहिए। तो हम जॉब कार्ड नंबर पहले नोट करते हैं ताकि हम उसे खोज पाएँ और देख पाएँ उसकी डिटेल। तो यहाँ से मैं जॉब कार्ड नंबर नोट करता हूँ। ये हमारा जॉब कार्ड नंबर है। इसको MIS नंबर भी बोलते हैं, और नए जॉब कार्ड में तो MIS नंबर और जॉब कार्ड नंबर एक ही है। इसके बाद जब हम इस जॉब कार्ड के विवरण में जाएंगे तो उस जॉब कार्ड पे अलग अलग मस्ट्रोल पे काम हुआ होगा, अलग अलग कार्यों में काम हुआ होगा। तो कोई भी एक मस्ट्रोल हम ले सकते हैं जिसका पीछा करके हम देख सकते हैं कि उसके भुगतान का क्या हुआ। उदाहरण के तौर पर ये जो मस्ट्रोल है 24428, इसका विवरण हम देख सकते हैं। तो इसको हम नए टैब में खोलेंगे। ये कार्य का विवरण खुला। इसमें आपको 24428 मस्ट्रोल पे जाना होगा और उस पर क्लिक करना होगा, और इसको हम खोलेंगे तो मस्ट्रोल की डिटेल खुल जाएंगी जैसे हमने पहले के वीडियो में देखा। और अगर हम इनका भुगतान देखना चाहते हैं टीपू देवी का, तो इनकी 12 हाजिरी है उस मस्ट्रोल में। 220 का भुगतान वेज रेट है और 2640 का भुगतान है। तब ये जो खाता आपको दिख रहा है बैंक का खाता, ज़रूरी नहीं है इसी में ही भुगतान हुआ हो। जैसे 5 सितंबर का भुगतान इसमें हुआ है। तो ये देखने के लिए कि ये भुगतान कहाँ गया, हमें ये वेज लिस्ट नंबर नोट करना पड़ेगा। इसे वेज लिस्ट नंबर बोलते हैं। तो इसे हम कॉपी करेंगे और एक जगह पर जाकर हम इसे सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार मस्ट्रोल नंबर भी हम नोट कर लेंगे, किस मस्ट्रोल का भुगतान हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला जो मस्ट्रोल है ये 24428 है, तो उसका भी हम एक नोट बना लेंगे। अब इस वेज लिस्ट नंबर को हम खोजेंगे, इसको कॉपी करेंगे और नरेगा वेबसाइट पर जाकर हम वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे जो nrega.nic.in है। और वहाँ जाकर हम इसको खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे जिस प्रकार हमने जॉब कार्ड खोजा था उसी प्रकार से अब हमें इसमें वेज लिस्ट खोजना पड़ेगा। तो आप इसमें वेज लिस्ट ये है, इसमें हम चुनेंगे उसे। वेज लिस्ट चुनने के बाद आपको राज्य चुनना पड़ेगा और आपको ज़िला चुनना पड़ेगा, और फिर जो कॉपी आपने वेज लिस्ट नंबर किया था उसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसके बाद ये गो का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको वेज लिस्ट नंबर या तो मिल जाएगा, या अगर नहीं मिलता है तो आपको वित्तीय वर्ष देखना होगा कि ये किसी अन्य वित्तीय वर्ष का तो नहीं है। तो अगर वो अन्य वित्तीय वर्ष का है तो अन्य वित्तीय वर्ष आपको चुनना पड़ेगा इसे देखने के लिए, अन्यथा आपको शायद ये ना मिले इस सूची में। इसमें वेज लिस्ट नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वेज लिस्ट का विवरण खुल जाएगा, और इसमें जो हम जॉब कार्ड देखना चाहते हैं उसको हम खोजने का प्रयास करेंगे कि वो जॉब कार्ड नंबर कहाँ पे है। तो ये टीपू देवी का जॉब कार्ड नंबर है, और इस सूची में आपको एक FTO नंबर भी मिलेगा।
FTO मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र नंबर, ये वाला जो नंबर है इसको हम एक बार कॉपी करते हैं और इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो FTO आप देख रहे हैं इसका एक फॉर्मेट रहता है। जैसे इस FTO नंबर में APB आया है। APB का मतलब है आधार पेमेंट ब्रिज, मतलब कि ये जो भुगतान हुआ होगा इस FTO पे, ये आधार से जुड़ा हुआ जो उनका खाता है उसमें हुआ होगा। तो अब हम इस फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर को कॉपी करेंगे और इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे तो कुछ इसी वेज लिस्ट में आप देखें तो कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर ऐसे हैं जिन पे APB नहीं लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर वन्नी देवी का जो ये FTO है इसमें APB नहीं है। जिन FTO में APB नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है उनका जो भुगतान होगा वो सीधा उस खाते में होगा जो उनके जॉब कार्ड में चढ़ा है। लेकिन जिसमें APB है उसमें भुगतान होगा उस खाते में जो उनके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भुगतान है वो उसी खाते में जाए जिस खाते में जो जॉब कार्ड में जुड़ा हुआ है। तो अब हम फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर को खोजेंगे। जिस प्रकार हमने जॉब कार्ड या वेज लिस्ट को खोजा उसी प्रकार फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर को खोजेंगे। उसमें आपको ज़िला और राज्य चुनना होगा और यहाँ हम फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर पेस्ट करेंगे और ये गो बटन दबाएंगे। इसको खोजने पर आपको पूरा फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर का विवरण दिखेगा और इसमें हम कोशिश करेंगे टीपू भाई का जॉब कार्ड से उनका नाम खोजने का। तो ये टीपू देवी का विवरण है और इसमें अब चूँकि ये आधार से जुड़ा हुआ खाता है इसलिए इसमें आपको खाता नंबर तो नहीं पता लगेगा कि किस खाते में वो गया, लेकिन इस विवरण में आप ये देख सकते हैं कि जिसको भी भुगतान हुआ उसके खाते में नाम क्या था। जैसे इनके 2640 का जो भुगतान है इनका टीपू देवी का, उनका खाता में जो नाम है वो है टीपू देवी वाइफ ऑफ नैनाराम भामाशाह और यह भुगतान राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में हुआ। इसमें एक IN नंबर भी है 607509। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इनका जो आधार से जुड़ा हुआ भुगतान है वो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में गया। किस खाते में गया वो विवरण आपको नहीं मिलेगा, वो आपको बैंक में जांच करानी पड़ेगी। तो ये तो था अगर हम विवरण देखना चाहते हैं आधार से जुड़े हुए कोई अगर भुगतान है तो। मान लीजिए इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई ऐसा पेमेंट हम देखना चाहते हैं जिसमें, जैसे एक और उदाहरण अभी इसमें दिख रहा है जिसमें कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। ये है कंकु देवी का। तो कंकु देवी का भुगतान नहीं हुआ है और ये पेमेंट सरकार ने खाते में डालने की कोशिश की लेकिन किंतु ये भुगतान नहीं हो पाया। इसे रिजेक्ट पेमेंट हम बोलते हैं। इसके लिए आपको बैंक में पता करना पड़ेगा कि क्या कारण इसका हो सकता है, या अगर आधार से ठीक से नहीं जुड़ा है तो या दोबारा उसको भुगतान करवाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपको देखना है कि दूसरे तरीके का जो भुगतान है, जिसमें मान लीजिए ये जो फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाला था इसमें तो सीधा आपके जॉब कार्ड से जुड़े हुए खाते में भुगतान हुआ है, तो इसको देखने की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसे ही रहेगी और इसमें आप खाते नंबर के लास्ट 2 अंक भी देख सकते हैं। तो प्रक्रिया बिल्कुल वही रहेगी कि हम जाएंगे इस स्क्रीन पे फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जिसमें हम खोजते हैं और पहले जो फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर हमने डाला था उससे दूसरा फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर
हम डालते हैं जिसमें सीधा खाते में भुगतान हुआ है। ये खोजने के बाद ये स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपका FTO नंबर है और किसको वो भुगतान हुआ उसका विवरण है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि किस खाते में ये भुगतान गया, तो मान ली अगर हम हीरा सिंह का भुगतान देखना चाहते हैं कि किस खाते में गया, तो आपको इस FTO नंबर पर क्लिक करना होगा और ये देखना होगा कि इनका जॉब कार्ड नंबर, या फिर हम देखते हैं भूर सिंह जी का जिनका 248 जॉब कार्ड नंबर है, इनका अगर हम देखना चाहते हैं किस खाते में ये भुगतान गया है, तो आपको FTO पे क्लिक करना होगा। FTO पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको सिलेक्ट, जिसमें एक लंबी सी पट्टी है वो सिलेक्ट करके, और ये जो पहले वाला FTO है उसको चुनना होगा। इसके बाद पूरी सूची आ जाएगी, और अगर हम देखना चाहते हैं 248 जॉब कार्ड नंबर पे जो कि भूर सिंह जी का था, उनका भुगतान हुआ है वो उस खाते के आखिरी 2 अंक 69 से ख़त्म होते हैं। तो इससे एक आपको पता लग जाएगा कि किस खाते में वो भुगतान गया होगा। तो इस तरीके से आप जॉब कार्ड में जुड़े हुए खाते का भी देख सकते हैं कि वो भुगतान किस खाते में हुआ होगा। पूरा खाता नंबर आपको नहीं मिलेगा। पूरा खाता नंबर या तो आप पंचायत समिति में पता कर सकते हैं या आप पंचायत में पता कर सकते हैं, और आपको कोई शक हो तो आप बैंक में जाकर उसकी एंट्री करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप भुगतान का विवरण अपने जॉब कार्ड में देख सकते हैं।